हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष और अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई फिटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मेजरमेंट टूल वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और अब बारी आती है कि वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, किस तापमान पर स्टैंडर्ड माप लिए जाते हैं? वो तापमान क्या है जिसमें स्टैंडर्ड माप लिए जाते हैं? तो आपका आंसर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट, ये वो भी टेम्परेचर है जिसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, माप लेने वाले टूल के कोई 4 अच्छे गुण लिखिए। बताइए, सामने आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्या है? इसकी ग्रेजुएशन यूनिफॉर्म और परिशुद्ध होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का स्टूडेंट मतलब समझते हैं? जो उसमें लाइंस और जो भी कुछ अंकन किया हुआ है वो स्पष्ट रूप से विजिबल होना चाहिए स्वच्छता के साथ। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है, इसको संभालना आसान होना चाहिए। तीसरा है, यह आसानी से पढ़ा जा सकने वाला होना चाहिए। चौथा, गिसावट को रोकने वाला होना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई इनसाइड या आउटसाइड कैलिपर कब परिशुद्ध रीडिंग नहीं देता है? कब परिशुद्ध रीडिंग नहीं देता है? आंसर में है, जब रिवेटेड जॉइंट और टांगे अधिक टाइट हो या फ्री हो तो उसके गेजिंग पॉइंटों में भिन्नता आ जाती है। अगर जो उसमें रिविट लगा हुआ है दोनों टांगों को जोड़ने के लिए, अगर वो जाम हो चुके हैं, अधिक टाइट है या बहुत ज़्यादा लूज है, तो आप परफेक्ट रीडिंग स्टूडेंट नहीं ले सकते। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, किसी स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का शीघ्र और परिशुद्ध सेटिंग का लाभ क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसकी टांगे पिवट और स्प्रिंग के साथ असेंबल की होती है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, ट्राई स्क्वायर के स्ट्रोक पर बर स्लॉट क्यों बनाया जाता है? जॉब, आंसर में है जॉब के एज पर बर को स्थान देने के लिए। आप देखते हो ना, ट्राई स्क्वायर, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा ब्लैंक स्थान छोड़ा जाता है। सपोज दैट ये आपका कोई कॉर्नर का जॉब है और यहाँ पे हल्की सी बर निकली हुई है, तो परफेक्ट क्या आप परफेक्ट 90 डिग्री चेक कर पाएंगे? नहीं चेक कर पाएंगे। इसीलिए हल्का सा गैप दिया जाता है। जो आप जॉब चेक कर रहे हैं वो परफेक्ट दोनों स्टॉक और ब्लेड के साथ दोनों सरफेस ईजिली तरीके से अटैच हो जाए और आपको परफेक्ट रीडिंग दे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ट्राई स्क्वायर के 4 प्रयोग लिखिए। चलिए 4 प्रयोग आपको पता ही होगा, वैसे आप देख लीजिए। है स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, दूसरा है जॉब के एज के समकोण में लाइनों की मार्किंग के लिए, तीसरा है फ्लैटनेस चेक करने के लिए, और चौथा है वर्क पीस को 90 डिग्रीज पर सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल वह होता है जिस पर यूनिट मेजरिंग सिस्टम में ग्रेजुएशनें बनी होती हैं। इसे किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आंसर में देखिए, इसका प्रयोग किसी जॉब की वास्तविक डायमेंशन को मापने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, जैनी कैलिपर की टांग पर एक विशेष आकार का हील बना होता है। इस विशेष आकार की हील का क्या कार्य है? आंसर में क्या दिया हुआ है? बाहरी एज के साथ साथ समानांतर लाइनों की मार्किंग करने के लिए। जो विशेष आकार का हील दिया जाता है जैनी कैलिपर में, तो किस लिए दिया जाता है? बाहरी एज के साथ समानांतर लाइन या पैरेलल लाइंस मार्क करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे जैनी कैलिपर आ रहा है तो आपको पता है जैनी कैलिपर को 2 और नामों से जाना जाता है, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जी। देखिए, एंगुलर इंटरनल सरफेसों की स्ट्रेटनेस की चेकिंग के लिए अधिक उपयुक्त स्ट्रेट एज का नाम लिखिए। ठीक है। तो कौन सा होता है? 60 डिग्री के कोण वाला बीवेल स्ट्रेट एज। ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। थोड़ा ये आपको धुंधला दिखाई देगा। मैं बता देता हूँ, आप जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करिए। एक तरफ आपका बना हुआ है, आप क्या ना फिगर बना हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये है कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो ये दोनों आपको कैलिपर दिखाई दे रहा है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड है। जो आउटसाइड कैलिपर है ये पिवोट वाला है। ठीक है। और जो ये इनसाइड कैलिपर है ये स्प्रिंग वाला है। तो आंसर में देखिए, ए में क्या दिया हुआ है कि पहला है फर्म ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर और दूसरा है स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में फोकस कीजिए। इंजीनियर स्क्वायर के नामांकन का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। जो इंजीनियरिंग स्क्वायर होता है उसका क्या दिया हुआ है, 300 कैपिटल बी डैश 2 IS इंडियन स्टैंडर्ड डबल डॉट 2013 स्क्वायर के ग्रेड की पहचान करें। तो इस प्रकार की ग्रेड किस में आते हैं, ग्रेड बी में। ठीक है, दो प्रकार के ग्रेड होता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। जो ऐसा आपको स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रहा है वो आएगा ग्रेड बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस करते हैं। घिसावट और क्षय बचाने के लिए अधिकतर माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के फेसों पर एक विशेष मटेरियल को ब्रेजिंग करके जोड़ दिया जाता है। ये विशेष मटेरियल क्या होता है, आपने देखा होगा ये आपके स्पिंडल होते हैं और इस स्पिंडल के ये आगे की तरफ एक पतली सी चिप लगी होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनविल। जब हमने माइक्रोमीटर आपका चैप्टर कंप्लीट किया था तो उसमें हमने आपको बताया था। तो ये किसका बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड को, ताकि ये घिसने से बचा सके और आपके माइक्रोमीटर की रीडिंग एक्यूरेट तरीके से आप तक पहुंचा सके। तो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करते हैं। माइक्रोमीटर के साथ दो प्रकार के लॉक नट उपलब्ध कराए जाते हैं, इनके नाम बताइए, है ना। माइक्रोमीटर दो लॉकिंग नट दिए जाते हैं आपको, तो एक होता है आपका रिंग नट और दूसरा होता है आपका लीवर टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में फोकस करते हैं। माइक्रोमीटर की 20 मिलीमीटर की स्लिप गेज के साथ कैलिब्रेट करने के लिए 20.02 mm रीडिंग आती है। इसमें +0 एरर है या -0 एरर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा 0 एरर होगा, -0 एरर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। किसी सीट को उसके एज से काफ़ी दूर हटकर मोटाई चेक करने के लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। इसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग माइक्रोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोलिंग माइक्रोमीटर। आपको विजिबल हो पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, माइक्रोमीटर को पढ़ने के लिए उसके थिम्बल के एज की परिधि को कुछ बराबर भागों में बांटा जाता है। ये बराबर भाग कितने होते हैं, तो 50। आपने देखा होगा जो बिवेल शेप में थिम्बल होता है चारों तरफ उसके 50 भाग होते हैं और उसकी मदद से हमने आपको बताया था कि इसका लिस्ट काउंट किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17। एक वर्नियर कैलिपर के माइक्रोमीटर पर क्या लाभ है। ठीक है, तो आंसर भी क्या दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग साइजों की अधिक रेंज में आउटसाइड, इनसाइड और गहराई की मापों को मेजर करने के लिए किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड और डेप्थ बार की सहायता से हम गहराई मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक माइक्रोमीटर पूर्णतः बंद पोजीशन है और थिम्बल के बिवेल एच का 0 स्लीव की डेटम लाइन से आगे बढ़ जाता है। ये पॉजिटिव एरर है या निगेटिव। अगर हमारा जो डेटम लाइन है 0 उसका जो पोजीशन है आगे बढ़ जाता है तो वो हमारी कहलाती है स्टूडेंट पॉजिटिव एरर। अगर पीछे रह जाता है तो वो हमारी आती है नेगेटिव एरर। अगर डेटम लाइन परफेक्ट 0 के साथ मैच कर रहे तो वो हमारी होती है शून्य एरर, 0 एरर जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक माइक्रोमीटर किस प्रकार का प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बहुत सबसे पहली क्लास आप याद करिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, इन सबको मैंने किस में रखा था, डायरेक्ट रीडिंग में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस करते हैं। वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट से क्या अभिप्राय है। लिस्ट काउंट वो आपका डायमेंशन होता है जिससे हम उससे कम से कम वैल्यू मेजर कर सके। तो आंसर में भी वही लिखा हुआ है, वह न्यूनतम माप जो कि वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आगे की क्वेश्चन और अभी बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप मेरे वीडियो पे बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के जितना भी कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है उसकी PDF वहाँ पे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।